नमस्कार, 11 बजे की 11 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अमित रावत। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले एक बड़ी खबर, और खबर यह है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद भारत अमेरिका की दोस्ती से घबरा गया है। इस्लामाबाद में आज उसने एक भाषण के दौरान कहा कि पहले ड्रोन हमले पाकिस्तान से होते थे और अब अमेरिका भारत से ड्रोन उड़ाकर पाकिस्तान के आतंकियों को निशाना बना रहा है। हाफिज सईद ने पीएम मोदी का नाम लेकर कहा कि अब अमेरिका के ड्रोन इंडिया से उड़ान भरकर पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, लेकिन भारत इस बात को नहीं मानेगा। मैं कहता हूं मोदी जरा मेरी इस बात की तरदीद करके दिखाए, लेकिन वो नहीं कर सकता। ये बड़े खौफनाक मंसूबे पाकिस्तान के खिलाफ बना अफगानिस्तान से होते थे, अब ड्रोन इंडिया के एयरपोर्टों पर मौजूद हैं। मैं कहता हूं मोदी जरा मेरी इस बात की तरदीद करके दिखाए, लेकिन वो नहीं कर सकता। ये बड़े खौफनाक मंसूबे पाकिस्तान के खिलाफ बना अफगानिस्तान से होते थे, अब ड्रोन इंडिया के एयरपोर्टों पर मौजूद हैं। मैं कहता हूं मोदी जरा मेरी इस बात की तरदीद करके दिखाए, लेकिन वो नहीं कर सकता। ये बड़े खौफनाक मंसूबे पाकिस्तान के खिलाफ बना। और मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे मनीष का रुख करेंगे। मनीष, ऐसा लग रहा है कि भारत और अमेरिका की जो हालिया दोस्ती हुई है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का सफल दौरा अमेरिका का खत्म हुआ है, उससे हाफिज सईद बुरी तरह से घबरा गया है। क्या क्या और कहा उसने अपनी इस रैली में? देखिए, बेसिकली वो भारत और जो अमेरिका की दोस्ती है उसको लेकर के उसने कई बातें कही हैं कि किस तरीके से यूएस और भारत नजदीक आ रहे हैं और पाकिस्तान की चिंता होने की जरूरत है पाकिस्तान को। दूसरी बात उसने जो कही है कि जो अभी जो अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं, उसके जो बेसेस हैं अब वो अफगानिस्तान की जगह भारत में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन अगर आप देखें अमित, तो बेसेस भारत से नहीं है, लेकिन अगर जिस तरीके से अमेरिका और भारत का कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो जाहिर है कि जो आतंकी हैं पाकिस्तान में उन पर दबाव बन रहा है कि पाकिस्तान कार्रवाई करे, या फिर भारत हो सकता है फ्यूचर में वो ड्रोन अटैक ऐसे कर सकता है इन आतंकी कैंप्स के ऊपर, अगर भारत पे इस तरीके से हमले होते हैं 26/11 की तरीके। तो बेसिकली हाफिज सईद की ये डर है, वो घबराया हुआ है पिछले 4-5 दिनों से। लगातार आप उसकी स्टेटमेंट देखें तो वो बार बार भारत पर और भारत अमेरिका की जो दोस्ती है उस पर कई बार उसने इस तरीके से बयान दिया हुआ है। मनीष, लेकिन यहां पर यह भी महत्वपूर्ण बात है कि इन ड्रोन हमलों को लेकर पाकिस्तान सरकार और जो वहां के सेना प्रमुख है जनरल राहिल शरीफ, वो भी इन पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं, ऐसी भी खबरें हैं। देखिए, अफगानिस्तान जो अटैक हो रहा है अफगानिस्तान के बेसिस से जो यूएस कर रहा है, यूएस से उनको ऑब्जेक्शन है कि हमारे जो देश के अंदर जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं वो बिना हमसे परमिशन लिए, क्योंकि उनका इलाका पाकिस्तान को चाहते हैं कि पाकिस्तान ही कार्रवाई करे, कोई बाहर से उनके देश में इस तरीके से कार्रवाई ना करे। लेकिन यहाँ पर हाफिज सईद भारत के ऊपर ये अक्यूज कर रहा, आरोप लगा रहा है कि अफगानिस्तान से बेसिस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये भारत के बेसिस का इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रोन अटैक के लिए, और पाकिस्तान चुप है। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां तक जो ड्रोन अटैक की बात है, अभी तक अमेरिकन ही कार्रवाई कर रहे हैं, भारत ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन जाहिर है कि फ्यूचर में भारत पहले भी कह चुका है 26/11 के तरीके से अगर दोबारा हमला होता है भारत पे, तो वो आतंकी जो कैंप्स हैं या पाकिस्तान के आतंकी संगठन है उन पर कार्रवाई कर सकता है। तो ये एक फ्यूचर का थ्रेट है जो हाफिज सईद को लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। और दर्शकों को हम यहाँ पे ये भी बता दें कि अमेरिकी ड्रोन हमलों को लेकर पाकिस्तान के साथ अब चीन भी खड़ा नजर आ रहा है, और चीन कह रहा है कि संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। बहरहाल हाफिज सईद जो है, क्या कहा है हाफिज सईद ने भारत और अमेरिका की दोस्ती को लेकर और इन ड्रोन हमलों को लेकर, ये जरा सुन लीजिए। अफगानिस्तान से होते थे, अब ड्रोन इंडिया के एयरपोर्टों पर मौजूद हैं। मैं कहता हूं मोदी जरा मेरी इस बात की तरदीद करके दिखाए, लेकिन वो नहीं कर सकता। ये बड़े खौफनाक मंसूबे पाकिस्तान के खिलाफ बना के